जी घर तो सही बना रखा हो तुमने अपना, हवेली से बना रखी है पूरी। कहाँ से पैसा आ रहा हो तुम पे इतना? कोई सरकारी नौकरी है तुम्हारी या कोई या रिटायरमेंट का पैसा है? जैसे सरकारी नौकरी पे रिटायर होने का आदमी जब पैसा मिलेगा बातें बनाई होगी तुमने हवेली फिर है। ज्यादा दिमाग मत लगा लड़के, नहीं तो तुझे ही इस हवेली का मालिक बना दूंगा मैं। ना लगा रहा ज्यादा दिमाग, बस यूं तो बता दो तुम लोग तुम्हारे घर में कितने कमरा है? अरे बता दूंगा तने मैं इस हवेली में कितने कमरे हैं कितने कमरे नहीं है। छोड़ो पहलवान जी, मेरे दोस्त ने ऐसी हवेली देखी ना है ना, तो यही मारे यू पागल से गोया देख के यही मारे ऐसे बहके बहके ख्याल आ रहे हैं दिमाग में। छोड़ो यहाँ की बात है, तुम यहाँ की बात पर ध्यान मत दो। तो गौर करो मेरी बात पर, नहीं वह पर्चा दोबारा चेक करवाओ। मैं कह रहा हूँ ना तुम देख पहले मिस्टेक है तुम्हारे पर्चा में, एक बार चेक करवा लो पर मान ही ना रहे तो मेरी बात है। अब लेकर आई ना गड़बड़। लड़के तू यहाँ आकर ये सब बातें बोल तो रहा है, पर इन बातों में से एक भी बात गलत निकली तो तेरे साथ बहुत गलत होगा। झूठ बोलने के जुर्म में पूरे 1 साल जेल के अंदर काटेगा फिर तू। मैं झूठ बोल ही ना रहा हूँ, यूं मेरे चेहरा की स्माइल देख के ना पता चलेगा तुमको मैं सच बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरे लटके हुए आंख की तरह मुंह लटका हुआ हो तो अभी फिलहाल हार के दुख में। अरे मेरे को एक और मौका दिया है भगवान ने गांव की सरपंची जिताने का, तो एक बार कागज में ढंग से चेक कर लो। चल मैं देखता हूँ, कल पता चल जाएगा तू सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। एक बात बता तुमको, तेरे हिसाब से सरपंच कौन बनना चाहिए हो? देख भाई, बेशक वो चोर गांव का सरपंच बन गया हो, पर मैं तो चाहे हो कि भज्जी गांव का सरपंच बने, और वोट भी मैंने भज्जी को ही दी। पता ना गांव वाले पे वह चोर ने ऐसा का जादू कर दिया जब वो गांव का सरपंच बन गया। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं बाकी सरपंच बनने की। वोट तो मैंने भी वह छोरा को दी। बेचारो मेहनत तो बहुत कर रहे हो गांव की सरपंच जीतने को, पर जीतो नहीं। अरे मैंने सुनी है वह चोर ने बहुत बुरे बुरे काम करे हैं, बहुत बुरे बुरे चोरी भी करी है, लोगों को किडनैप भी किया है, और जहां तक मैंने सुना है उसने लोगों को मारा भी है। अरे वो कातिल है, कातिल गांव वालों ने जिसको सरपंच बनाया है। अब मुझे तो यूं समझ में ना रही है अब गांव की तरक्की होगी या गांव बर्बाद होगा। वो तो अब 1-2 हफ्ता बाद ही पता चलेगी गांव की तरक्की कैसी है रही है कैसी ना है रही। वो नया सरपंच गांव में क्या करेगा क्या ना करेगा, कैसी बात है। बात तो 1 नंबर की है ताऊ तेरी। अरे कहाँ हो गांव वालों, गजब हो गया। अरे ये क्या कर दिया हमने, अब तो गांव का नाश हो जाएगा। अरे रामभूल क्या हो गया, कैसे गांव में हल्ला मचाता हुआ जा रहा है? अरे कैसे परेशान दिख रहा है तू? भैया बहुत बड़ी गड़बड़ है गई। अरे हमसे तो बहुत बड़ी गड़बड़ है गई। अरे हम तो एक चोर को गांव का सरपंच बना बैठे। वो तो सबे पता है चोर गांव का सरपंच बना है, तो यहाँ में अजीब का हुआ है। अब बहुत बुरा होने वाला है, वो चोर गांव में बर्बाद कर देगा। अरे क्या हो गया रामपाल, कैसे परेशान है? अरे क्यों रो रहा है तू, और ऐसी हालत किसने बना दी तेरी? भैया बहुत बड़ी गड़बड़ है गई यार गांव में, हम पे तो वह चोर सरपंच बनाकर हमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। अरे उसकी प्यारी प्यारी बातें और उसका लाड प्यार से बात करना सब झूठ था। अरे वो हमारा चूतिया बना रहा था, चूतिया। उसने अपने घर में मेरे में बहुत माल लगाई है। अरे चोर चोरी होता है, और हमने चोर को गांव का सरपंच बना के बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। उसने तो अपना असली रूप घर में दिखाया था, मेरे में बहुत बुरी तरीका से माल लगाई है। लो अभी 2 दिन बाद सरपंच बने ना हुए, वो दिखाने लगा अपना असली रूप। अब कुछ ना होने वाला काम को। हम तो तुमसे तभी कह रहे हैं कि भज्जिया वोट दे देंगे, भज्जिया वोट दे देंगे, भज्जी सबसे अच्छा लड़का है, पर ना तुम्हें तो बाबा पे विश्वास हो। अरे नाटक था वो सब, नाटक। वोट लेने के लिए वो नाटक कर रहा था, पर तुम तो रहे ना अंधभक्त के अंधभक्त। तुम्हारी कोई गांव पे प्याज काट दे तुम्हें तो तभी पता चलेगी कि मेरी गांव के संग का हुआ है का ना हुआ, कौन छेड़खानी करके गया मेरी गांव के संग, और अब यहाँ मोती ने टपका रहा है। अरे अगर तुम सब भज्जी को वोट दे देते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? अरे कैसे सरपंच जी का स्वागत नहीं करोगे? सुना नहीं है क्या कहा है मैंने? नमस्कार सरपंच जी। एक बात कान खोल के सुन लो गांव वालों, गांव के सरपंच को इज्जत देना आपके लिए सम्मान की बात है। तो आज के बाद जब भी तुम्हें काल या कहीं भी जाता या आता दिखे तो हाथ जोड़कर उससे नमस्ते कहना है, और जी लगाना मत भूलना हरामखोरो, वरना तुम्हारी गांव में 2 छिद्र करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। आप सबको पता ही होगा अब गांव का सरपंच कालिया है, कालिया, और अब अपने सरपंच को हर रोज 50-50 रुपए उसके घर पर जाकर दे के आने पड़ेंगे। और गांव का जो लोग 50 रुपए गांव के सरपंच को नहीं देता तो मत भूलना कालिया कभी किडनैपर भी था, और कालिया ने बहुत मर्डर करे हैं। जो कालिया को हर रोज 50 रुपए नहीं देगा उसके साथ कालिया पता नहीं क्या करेगा। चिंता मत करो सरपंच जी, तुम्हें रोज 50 रुपए दे करेंगे हम अपनी मजदूरी में थे। अब तुमको सरपंच बनाया तो 50 रुपए भी देंगे हम। चिंता मत करो तुम, चिंता मत करो। या बंदूक घर पे धर के आ करो, इतनी सी बात नहीं है तुम बंदूक लाए निकाल के। समझदार लगता है तू। ये बात आज शाम तक पूरे गांव में फैल जानी चाहिए। अरे सरपंच जी 1-2 दिन में गांव की तरक्की कराने लगेगा बड़ी तगड़ी मीटिंग चल रही है। अरे चलो भज्जी आ गो, अब तो ये कालिया ज्यादा बकचोदी ना करेगा हमसे। है का बात की पंचायत गिर रही है यहाँ पे? भज्जी शायद तू कुछ भूल रहा है। का भूल रहा हूँ मैं? वो तो तुझे ही पता लगाना पड़ेगा, तू क्या भूल रहा है, याद कर क्या भूल रहा है तू।
मैं क्या भूल रहा हूँ। हाँ याद आ गई, क्या भूल रहा हूँ मैं। आज मेरे पापा ने मुझे सुबह सुबह कही कि बेटा एक बैग रखो घर में, वहाँ में पैसा है तो गिन के बता कितने हैं। तो मैं वहाँ बैग के पैसा गिनने भूल गया हूँ। अब जाऊंगा फिर गिनूंगा, फिर बताऊंगा पापा ने कितने लाख रुपए वहाँ बैग में। अबे चूतिया करो बिल्कुल। अरे तू ये भूल रहा है तेरे सामने गांव का एक नया सरपंच खड़ा है और तूने उससे अभी तक नमस्ते नहीं करी है। इज्जत दे, पूरी इज्जत कालिया को, गांव का सरपंच है कालिया। ले चुनचुनी पी ले मेरी। माधर चोद, अपने लिए होगा तू गांव का सरपंच, मेरे लिए ना है। नमस्ते तो तेरे को करनी पड़ेगी, राजी राजी नहीं तो गैर राजी। अरे राजी राजी तो काम भज्जी कभी नहीं करता, और गैर राजी तो भज्जी थूत हर किसी की ऐसे ही छिप देता है। शायद तू भूल रहा है मेरे हाथ में क्या लग रहा है। एक मेरे हाथ में बंदूक की पावर है और दूसरी सरपंची की पावर है, और तू मेरे सामने अब अड़ियल है अड़ियल। वो जमाने गए भज्जी जो तू मेरे पे यूं ही मार लगा देता, अब नया कालिया है नया। नमस्ते कर मेरे से। बहुत बड़ी गलती कर दी है भज्जी तूने। अब देख कैसे मैं तेरे को जेल की हवा खिलाता हूँ। अब पता चलेगा तेरे को गांव के सरपंच पर हाथ उठाने का नतीजा क्या होता है। सभी गांव वाले मेरी बात ध्यान से सुने। सरपंची की चुनाव की वोटिंग में कुछ गड़बड़ी हुई थी। गांव की वोट थी 402 और हमारी लिस्ट में वोट थी 400। तो फिर हमने पता लगाया कि वो 2 वोट किसकी थी। तो हमें पता चला वो 2 वोट बाप और बेटे की थी। और फिर हम उन बाप और बेटे के घर पर गए और फिर हमने उनसे अकेले में पूछा कि आप वोट किसको देना चाहोगे। तो गांव वालों, इन बाप और बेटे ने जिसको वोट दी है वो है भज्जी। तो अब भज्जी की वोट हो चुकी है 192 और कालिया की वोट हुई है 191। तो इस हिसाब से गांव का सरपंच बना है भज्जी। भज्जी बेटे बहुत बहुत शुक्रिया तेरा जो तूने हमको बताया कि 2 वोट गांव की रह गई थी। और आप सब गांव वालों से हम वादा करते हैं आगे से गांव की सरपंची में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आज से आपका सरपंच है भज्जी। 1 वोट से इस गांव का सरपंच भज्जी बना है। एक सरपंच पे बंदूक ताने देने? नकली बंदूक है, नकली बंदूक। असली बंदूक ना, यू तो वो बंदूक है जो मेला में मिलेगा है, ट्र 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 करेगा।